स्वागत, अभिनंदन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 आज चौथा दिन। पुणे का ये शहर और इसके साथ ही बेंच से आगे निकलते हुए इस समय सबकी निगाहें जिस एथलीट पर अवंतिका नराले, उन्होंने अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ स्टार्ट अच्छा किया बल्कि लीड भी लेने लगी, स्ट्रेट में आ गई है बिल्कुल। और अब तक 30 सेकंड का वक्त निकल चुका है। अवंतिका नराले ने लीड लेने का सिलसिला शुरू। फिनिशिंग लाइन नंबर 1 आई है अपने हीट पर, यानी कि आज उन्होंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की। आपको याद होगा 100 मीटर्स में दुर्भाग्य उनके साथ था और वो मिस कर गई थी, शुरू ही नहीं कर पाई थी रेस, उन्हें बाहर जाना पड़ा था। लेकिन उस प्रेशर को आज उन्होंने पूरी तरह से उतार फेंका और क्या जबरदस्त हीट में शुरुआत की है। और ये है हीट नंबर 1 के रिजल्ट्स। 24.74 सेकंड्स के साथ अवंतिका नराले, महाराष्ट्र अंडर 17 बॉयज लाइनअप। ये है हीट नंबर 2 200 मीटर्स। अब्दुल रज़ाक, सबकी निगाहें इन पर होंगी। शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की और इस समय अंशुल ने शुरुआती लीड ली है। अंशुल इस समय आगे निकलते हुए अब्दुल रज़ाक, अंशुल और अब्दुल रज़ाक जिनके बीच में मुकाबला था वही इस समय आगे निकलते हुए, लेकिन अंशुल ने पहली पोजीशन हासिल की है। अब्दुल रज़ाक को उन्होंने पीछा छोड़ा है। दूसरी पोजीशन पर अब्दुल रज़ाक आए हैं। अंशुल को पहली पोजीशन मिली है। क्वालिफिकेशन तो मिल ही चुका है। 3 एथलीट इस हीट से सीधे फाइनल राउंड में गए हैं और ये खुशी, ये मुस्कुराहट वही बयां कर रही है, क्योंकि लेन किस बिना पर असाइन की जाएगी वो भी इससे तय होगा। और यहाँ पर काफी आगे निकल चुकी हैं वहां पर दिनेश्वरी। कोई भी मुकाबला नहीं दिनेश्वरी के लिए। दिनेश्वरी ने यहाँ लीड लेने की शुरुआत कर दी है इनर लेन से आगे बढ़ते हुए। हालांकि उन्हें बराबर एक चुनौती देने की कोशिश कर रही है रोजलिन और दिनेश्वरी के बीच असली टसल है। एन वक्त पर दिनेश्वरी ने पहले लाइन क्रॉस किया। उन्हें बेहतर लेन जरूर अलॉट होगी जिसकी जरूरत थी। ये फाइनल में पहुंच गई हैं। तीनों को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन तो मिल ही गया था क्योंकि सिर्फ 3 एथलीट यहां पर शामिल थे, लेकिन लेन किसको क्या मिलेगी इसके लिए ये टसल, ये रन जरूरी थी। सीजन 2 में दिनेश्वरी 25.37 सेकंड्स के साथ उन्होंने टॉप किया है। खेलो इंडिया पुणे में समय हम है 200 मीटर्स हीट नंबर 1 स्टार्टिंग लाइनअप। लेन नंबर 1 अभिनव चलंगोडे। हर एथलीट को बराबर डिस्टेंस कवर करना है, भले ही स्टार्ट के पॉइंट्स सबके अलग। शुरुआत नितिन इस समय लीड पर आउटर लेन से बेहतरीन तरीके से लेन नंबर 7 पे नितिन आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या अभिनव पवार 174 उनसे आगे निकल पाएंगे? लेकिन नहीं, नितिन ने पूरी ताकत लगा दी है। 675 और आप अभी देखिए लेन 407 अभिनव इस समय आगे निकलते हुए अभिनव नितिन। लेकिन नितिन ने आखिर तक फिनिशिंग लाइन के नजदीक जाकर के अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा, पूरी तरह से एश्योर हुए कि पहली पोजीशन उनके पास है। क्या जबरदस्त एथलीट है नितिन, तारीफ करनी होगी। 100 मीटर्स 200 मीटर्स कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं। 21.65 सेकंड्स के साथ नितिन पहली पोजीशन पर आए हैं। अमित यादव झारखंड 21.75 और अभिनव को तीसरी पोजीशन मिली है। दिस इज जिम्नास्टिक्स। Pratishta Samanta from West Bengal has won 4 gold medals, maximum number of individual gold medals in artistic gymnastics in any event. To be honest, she's won it in artistic gymnastics, but so far at the Khelo India Youth Games, she has won the most number of individual gold medals. Look at that, the weight of the gold medals around her neck. Athletics arena, under 21 boys lineup. There you see the discus throw event final. Amit. फ्लैट टर्न से मोमेंटम मिलने में थोड़ी सी मुश्किल एक बार फिर। 48.5 फाउल थ्रो करार दिया गया इसे भी। तो तीनों ही मौके इस सेशन के खो बैठे। अमित जो कि 3rd नंबर पर चल रहे थे, चंडीगढ़ के डिस्कस थ्रोअर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया उनके लिए एटलीस्ट सेकेंड सेशन। पहले में फर्स्ट राउंड में उन्होंने 47.22 रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके बाद ये देखिए इस तरह से फाउल करार देते हुए
रियलाइज किया कि 50 मीटर से आगे नहीं निकला है उनका डिस्क, तो इमीडिएटली वो स्टेप आउट। 6-6 इकराम अली खान सेकेंड राउंड में 49.92, लेकिन ये 50 मीटर से आगे निकल चुके थे फर्स्ट राउंड में, जिस कारण से ये इनका विनिंग थ्रो नहीं है। लास्ट बट वन थ्रोअर हियर इन द अरेना। रिलीज अच्छा 50 से आगे, ये डेफिनेटली, लेकिन ये फाउल स्लिप किया। बैलेंस शायद खो बैठे थे इकराम अली खान। मध्य प्रदेश के जो एथलीट हैं उन्होंने थ्रो भले ही बेहतर किया हो, स्पिन भी अच्छा किया था, लेकिन एक पैर पर बैलेंस करने की कोशिश में शायद फाउल कर बैठे, और जैसे ही उन्होंने वो फाउल किया, स्टेप करा आउटसाइड ऑफ द सर्कल, रेड फ्लैग ऊपर। सुरजीत गुरा ने शुरुआत से ही डोमिनेट किया है अंडर 21 बॉयज डिस्कस थ्रो के इस इवेंट को, और ये देखिए उनका आखिरी अटेम्प्ट, क्या 50 मीटर क्रॉस कर पाएंगे? जी हाँ, क्रॉस जरूर किया है। रेड फ्लैग भी ऊपर नहीं गया है, ऑफिशियल्स मेजरमेंट के लिए बाहर आ गए हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया? पहली बार सेट कर दिया था बेंचमार्क 53.22 का, उसके बाद 51 तक भी पहुंचे हैं। इस बार कितना रहा उनका डिस्टेंस? सभी की निगाहें, गुर्रा भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं बोर्ड को, डिस्प्ले बोर्ड को। उन्हें पता है कि ये एफर्ट उनका 53.22 के आसपास होगा, शायद थोड़ा सा बेटर हो, लेकिन 53.50, जी हाँ, नॉट अ बैड कॉल विद द नेकेड आई। 53.50 आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है रवि। 53.5 जो उनका डिस्टेंस रहा, वो गोल्ड मेडल सुनिश्चित करने के लिए भी बिल्कुल पूरा पड़ा। 53.5 द बेस्ट इन दिस अंडर 21 बॉयज डिस्कस थ्रो कैटेगरी। गोल्ड मेडल जा रहा है सुरजीत गुर्रा को, दिल्ली के। हीट नंबर 2, जिसमें कि केरला के शरद एस, लेन नंबर 2 चैतन्य होलगाड़े महाराष्ट्र के, अमनदीप कुमार राजस्थान, जी यादव सिंह तमिलनाडु और उत्तम कपाली फ्रॉम त्रिपुरा। लोकल सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, और जब महाराष्ट्र का कोई भी एथलीट ट्रैक पर आता है और जैसे ही वो स्टैंड्स को क्रॉस करता है, बहुत तेज हूटिंग होती है। इसी के साथ शुरुआत होते हुए सेकेंड हीट की अंडर 21 बॉयज 800 मीटर्स। फर्स्ट बेंड पे कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन आगे निकलना चाहता है, क्योंकि 100 मीटर के बाद सभी रनर्स आ जाएंगे लेन नंबर 1 में। तो यहाँ पे पोजीशन के लिए जॉकिंग नहीं करते हैं, और अब वो जॉकिंग करेंगे, लेकिन लेन नंबर 1 में शरद को लीड लेने दिया है, और पीछे से काफी वाइड रनिंग करते हुए उत्तम कपाली त्रिपुरा के। Make the difference between the final finishing positions. You got to wait, and when you make a move to overtake, then you should be sure. And there you see a very sure move to overtake and put the G Yadav. G Yadav Singh, bib number 668 from Tamil Nadu, just taking the lead there in the second lap, and he's looking determined. देखना ये हुआ कि क्या आखिरी पल तक वो इस लीड को मेंटेन करेंगे। 506 closely catching on him. We are coming out of the final bend, और यहाँ पे काफी अच्छी तरह से जी यादव सिंह ने अपने आप को बढ़ाया है, लेकिन शरद हार मानने वालों में नहीं केरला के, लेकिन शायद टॉप 3 में रहना बड़ा मुश्किल होगा। वाइड रनिंग करते हुए 626, बहुत ही बढ़िया फिनिश कर रहे हैं जी यादव सिंह, और उनके साथ ही चैतन्य होलगड़े भी। Well, some more relief for the host there, because there will be Chaitanya Holgare in the finals now in under 21 boys 800 meters final. The local hero to watch out for, Chaitanya Holgare. There you have the lineup. 21 साल से कम उम्र के 800 मीटर पहली हीट में। There you go. It starts from here, और टैक्टिकल रेस होती है 800 मीटर्स। पहले लैप में क्या आप लीड लेंगे, और अगर लेंगे तो उसे मेंटेन करना होगा बिल्कुल लास्ट मिनट तक। क्या आप अपने एनर्जी रिजर्व्स को बचा के रखेंगे लैप 2 के लिए, ये देखना होता है। ये एक स्ट्रेटजी होती है जो कोच मिलकर, एथलीट मिलकर साथ में डिवाइस करते हैं। दुर्गा द्योरे, बिब नंबर 531, महाराष्ट्र की एथलीट है, ऑलरेडी उनको बहुत चीयर कर रहे हैं स्टैंड से सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं। अब जो ये क्षण होता है लेन चेंजिंग का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रवि।
बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लेन चेंजिंग। कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आप पूर्व चैंपियन शाइनी विल्सन से पूछिए। एक कदम गलत रख दिया था, थोड़ा जल्दबाजी में डिस्क्वालीफाई हो गए एशियन गेम्स में। बहुत कड़ाई से नजर रखी जाती है कि जब तक आप उस कोन को पार ना कर लें उसको आपको लेन अपना बदलने की इजाज़त नहीं। फ्रंट रनिंग करती हुई 189 शबनम दिल्ली की दोनों ही एथलीट्स फिलहाल फ्रंट रनिंग कर रही हैं। 183 बिब नंबर में है अंकिता चहल और 189 बिब नंबर में शबनम। अंकिता चहल वही है जिन्होंने दुर्गा दियारा को पहले भी चैलेंज किया है। 1500 मीटर में सिल्वर हासिल किया था उन्होंने, दुर्गा दियारा को गोल्ड मिला था। लेकिन यहाँ पे अंकिता भी कोशिश करेगी कि अगर वो लीड मेंटेन कर ले तो फिर दुर्गा को मौका ना दे। हालांकि फिलहाल दुर्गा तीसरे और चौथे नंबर के भी पीछे हैं। जी हाँ, और स्ट्रेटेजिकली उनको फोर्स कर दिया है लेन नंबर 2 में भागने पर दुर्गा दियोरे को। इसका मतलब है कि वो हर राउंड में 415 मीटर भाग रही हैं, ना कि 400। अंदर आने की गुंजाइश उनको मिल नहीं रही है, जगह नहीं मिल पा रही है और पूरी रेस वो लेन नंबर 2 से भाग रही हैं। ये मुश्किल हो रही है दुर्गा दियोरे के लिए और शायद इसी कारण से थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच लिया है। मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रैटेजी थी दिल्ली की दोनों ही लड़कियों की तरफ से भी कि वो लेन 1 को डोमिनेट करेंगी जैसे ही लेन चेंज का मौका आएगा। हालांकि अभी दुर्गा दियोरे लग रहा है कि कोशिश कर रही है, फिलहाल चौथे नंबर पर ही चल रही है। समय बहुत ज़्यादा गवा चुकी है क्योंकि आखिरी के कुछ क्षण हैं। बहुत ही बेहतरीन फिनिश करते हुए 183 अंकिता चहल जिन्होंने एक स्ट्रैटेजिक रेस भागी और अब अंत में मौका मिला दुर्गा दियोरे को। लेकिन अंकिता चहल इजी विनर, फ्रंट रनिंग किया और जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें कामयाबी मिली अंकिता चहल को आसानी से इस हीट को जीतने में। और इस समय 3000 मीटर्स फाइनल अंडर 21 गर्ल्स का लाइनअप हम देख रहे हैं। 7.5 लैप्स, 190 बिप नंबर पहले ही बाहर हो चुकी हैं इस रेस से और अभी 7 लैप्स बाकी हैं, यानी कि पहला लैप चल रहा है और 201.5 लैप्स जो हैं वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं। 799 यानी कि सविता जो कि यूपी की है, उन्होंने बीच से ही हटने का फैसला किया है। Unfortunate there, but Poonam Sonoono has taken the lead and she is in the lead. There are 3 athletes right behind her who are keeping pace with her, but this is good running by Poonam Sonoono. She looks comfortable. सबसे बड़ी बात कि चात्रू जो कि राजस्थान की हैं, वो नंबर 4 पर दिखाई देती हुई, उन्होंने भी अभी इस रेस को अलविदा नहीं कहा है। खिताबी दौड़ में उन्हें भी शामिल माना जाना चाहिए। Last 300 meter mark here, last 300 meter mark. And we are crossing the 200 meter mark. When is this going to get into another gear? That is the key question here. And I think Seema is trying to make a move. बिल्कुल जिस बात का डर था, देखिए सीमा ने अब अपने आप को एक्सलेट करना शुरू किया है। यहाँ पर सनू ने अब भी नंबर 1 पर है, लेकिन क्या उनका ये नंबर 1 ज्यादा देर तक कायम रखेगा? पीछे से निकलते हुए बहुत तेजी के साथ यहाँ पर रवि पॉल, तीनों के बीच जम करके मुकाबला। रवि आगे निकल गई है, बहुत ही बढ़िया रणनीतियों का संग्राम है। लॉन्ग डिस्टेंस की दौड़ में आखिरी 50-60 मीटर आपको खिताब दिला सकते हैं। रवि पॉल जो कि यूपी की है, लगातार तीसरी पोजीशन पर चल रही थी, लेकिन मुश्किल 100 मीटर पहले उन्होंने अपने आप को एक्सेलरेट किया और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये रवि पॉल 10.09.88 सेकंड्स नंबर 1, पूनम सोनू ने 11.33 यानी कि 10 मिनट 11.33 सेकंड सिल्वर उन्होंने जीता और सीमा ने 10 मिनट 11.92 सेकंड्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। She will be winning this match in consecutive sets if she can take the next 2 points, Ashi Rawat. And she is on match point. It's 20-13 in favor of Ashi Rawat and she will be serving for the match. Aditi Bhatt has just not been able to find answers to her smashing and her intelligent net play, and that concludes matters. Ashi Rawat has beaten Aditi Bhatt in consecutive sets and has beaten her convincingly. बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जीत दर्ज की है आशी रावत ने, कॉन्फिडेंटली बिल्कुल शुरू से आखिर तक। और दिल्ली को एक और ब्रॉन्ज मिला है अंडर 17 गर्ल्स में। आशी रावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
इसके साथ ही ये कांस्य पदक ईशान भटनागर के नाम जीत करके न सिर्फ गेम जीता, मैच जीता, बल्कि ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है। अंडर 17 बॉयज का एक और ब्रॉन्ज मेडल छत्तीसगढ़ के नाम। वुमेन्स फ्री स्टाइल महाराष्ट्र की केनिशा गुप्ता और अंडर 21 गर्ल्स के मुकाबलों में साध्वी धूरी महाराष्ट्र की 100 मीटर अंडर 21 गर्ल्स का ये मुकाबला मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज फॉर वुमेन छात्रा साध्वी धूरी। The gun shot is gone and the athletes are away. Nidhi Singh in lane number 7. She has got to race pace, but she is being overtaken here by the athlete from Kerala. 4:24 bib number. विष्णुप्रिया केरला की काफ़ी अभी बढ़त बना ली है उन्होंने, लेकिन हर्डल रेस है, कुल मिलाकर 10 हर्डल्स क्रॉस करने होंगे। केरला की एथलीट्स प्रीटी मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस लीड लेते हुए। 4:24 and 4:14. They are looking very, very good here, Preeti. And it's the last 200, it's the last 150, and they are clearly in the lead. Both Abigail Arokenathan and Vishnupriya. This is absolutely superb hurdling. This is it. This is massive by Kerala. They are headed for a 1-2. Or will it be Nidhi Singh coming out from the straight? It's the home straight, and both the athletes from Kerala are looking really strong. 4:24 bib number. Vishnupriya is taking it home and she will take the gold. It will be a 1-2 for Kerala with Nidhi Singh taking the bronze for Maharashtra. Vishnupriya 1:03.45 for Vishnupriya. That's a very impressive heat. और विपिन कुमार बेस्ट चल रहे हैं फिलहाल अंडर 17 की इस कैटेगरी में। Who knows? He's saving his best for the last. It's his last throw and 62.72. And his technique is smooth and he just needs to get the delivery right. Very, very good technique. Good arm strength by Mohammad Shaban. That's a great throw. What is it going to be a foul throw? Unfortunately, I think, unfortunate. That is beyond 60 easily, but it's a foul throw. It won't be counted. So well done, young lad. There's a long way to go, but this guy can be polished. जिस स्पिन की टेक्निक मैं कहूँगी सिद्धार्थ आपने सही पहचाना, उनकी बहुत अच्छी है, इम्प्रेसिव है, लेकिन थ्रो में उन्हें अपने ही टीममेट विपिन कुमार से सीखना चाहिए कि कंट्रोल कैसे रखें और ध्यान रखना होता है कि उस वी के डिमार्केशन के अंदर आपको रखना है अपना हैमर। डिस्टेंस आप चाहे कितना ही कवर कर ले, अगर फाउल हो गया तो फिर क्या फ़ायदा। और ये है लीडर ऑफ द पैक विपिन कुमार। बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि गोल्ड इन्हें मिलेगा अंडर 17 5 kg बॉयज़ हैमर थ्रो इवेंट का, लेकिन आखिरी अटेम्प्ट में क्या अपना रिकॉर्ड और इम्प्रूव कर सकते हैं? I think around the 60-meter mark, in and around, but there is no doubt this guy has won the hammer throw. Vipin Kumar, some sensational throwing by this young lad from UP. This was his final throw. 60.81 वो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया अपने फाइनल अटेम्प्ट के साथ। और गौरतलब बात यह है कि कई बार 60 वाले मार्क को तो बहुत आसानी से उन्होंने ब्रीच कर लिया था। उनका बेस्ट रहा 66.94, सेकंड बेस्ट 65.82, थर्ड बेस्ट 63.52 और अब 60.81। ये ज़बरदस्त कोशिश रही विपिन कुमार की उत्तर प्रदेश के लिए गोल्ड हासिल करते हुए 5 kg हैमर थ्रो अंडर 17 बॉयज़। 6 में से 4 60 एंड अबव थ्रो किया है विपिन कुमार ने फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वंडरफुल थ्रोइंग, इट्स वेरी इम्प्रेसिव बाय हिम। एंड वेल, मोहम्मद शाबान विल बी टेकिंग द सिल्वर, and for the others there is a lot of work to do if they are thinking of a career in hammer throw, but for a lot of them there is a learning curve, and look at him, not happy, but he's not done too badly. He's got a good future, both of them, Vipin and Mohammad Shaban. जी हाँ, गोल्ड उत्तर प्रदेश को, सिल्वर उत्तर प्रदेश को और ब्रॉन्ज राजस्थान को। तो
इसी बेल्ट से डोमिनेट कर रहे थे सारे हैमर थ्रोअर्स अंडर 17 की कैटेगरी में, लेकिन मोहम्मद शाबान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी अपने बैग पैक करके जाना चाहते हैं। दिस मैन शुड बी हैप्पी। विपिन कुमार ने हर अटेम्प्ट में दिखाया कि उनकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग है। अंडर 21 गर्ल्स की 800 मीटर शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक और शूटिंग का रिजल्ट आपके सामने। मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल में अंडर 17 कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। मेहुली 10th एशियन एयरगन में गोल्ड जीत चुकी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत चुकी हैं, बट दिस इज मेहुली घोष हियर क्वालिफाइंग। शूटिंग में आज जबरदस्त प्रदर्शन हुए। मनीषा कीर जो कि मध्य प्रदेश की हैं, अंडर 21 ट्रैप में उन्होंने 46.40 के साथ गोल्ड मेडल जीता है। और ये वो रोमांचक क्षण जब मनीषा को अपने आप पर, पूरे प्रदेश को उन पर फख्र होगा। More update from the shooting range. That's Manavaditya Rathore, son of the Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathore, winning the gold medal in the under 21 boys trap shooting. Wonderful performance by Manavaditya Singh Rathore, and we have a chance to catch up with the young champion. अंडर 17 की कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में हीना जयेश भाई ने गोल्ड जीता है। गुजरात की हैं और जबरदस्त प्रदर्शन उनका। निशानेबाजी जिसमें भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराता है। ये नन्हे सितारे, ये नन्हे निशानेबाज। Aditi Dandekar of Maharashtra winning the individual all-round gold medal in rhythmic gymnastics for under 21 girls. Aditi Dandekar, they're performing on the floor with the hoop. Some great floor work in the rhythmic gymnastics from Aditi Dandekar. स्विमिंग में ही स्वदेश मंडल को तीसरा गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली है। अंडर 17 कैटेगरी में आप जानते हैं ये दिल्ली के हैं। 4x100 मीटर मेडले में अंडर 17 बॉयज में स्वदेश ने एक और गोल्ड मेडल जीता। ये कुल मिलाकर उनका तीसरा गोल्ड। स्विमिंग पूल से एक के बाद एक गोल्ड पर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली के लड़के और लड़कियों का यहाँ पर दबदबा। स्वदेश मंडल की तारीफ करनी होगी। आने वाले दिनों में भारतीय तैराकी का ये एक बड़ा और मजबूत चेहरा होगा, इसमें कोई शक शायद किसी को भी नहीं। और पिंकी बलहारा जो कि गुजरात की हैं, उन्होंने जूडो में शानदार प्रदर्शन किया। 52 kg अंडर 21 कैटेगरी में और गोल्ड मेडल जीता। And this is how the medals tally stands. Maharashtra dominating all comers with 114 medals, 37 of them gold. Delhi back at number 2 in the afternoon. They had slipped behind to third, but they have come back to number 2 with 32 gold. Haryana slipping to third with 28. UP catching up 15. Tamil Nadu and Karnataka with 13 and 12 gold medals. Punjab in number 7 position. Kerala with 7 gold, but got a lot of pickings coming their way tomorrow in the track and field. Manipur slowly but surely moving up with 5 golds. So is Gujarat. Mizoram 3 golds from the weightlifting arena. Haven't done too much hard work elsewhere. Uttarakhand with 3 golds as well. Odisha picked up their second gold medal after the opening day weightlifting. And Goa still without a gold medal. Arunachal and Chandigarh also waiting their first gold medals.